हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो भाई मैं आप सभी लोगों के लिए आपकी कमेंट पर आपको 20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आ गया हूँ जिससे देखोगे ना आप तो 100% भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन है भाई, आप इनको कर लोगे ना एक बार तो मैं आपको 100% लिख के देता हूँ भाई। आपको इस तरह से तैयार करा दूंगा कि भाई आप खुद कहोगे दोस्तों कि भाई ने किस तरह से तैयार कराए हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करना जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर अगर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे बहुत बड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। दोस्तों मैं इसी तरह से आगे कंटेंट लेता रहूँगा और आप सभी लोगों को मैं बताता रहूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और एंड तक वॉच करना, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? जो सत्यमेव जयते वर्ण है वो कहाँ से लिया गया? तो इसका सही उत्तर होने वाला है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चलो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये है कंचनजंगा। कौन सा सर? कंचनजंगा। ये आपका सही आंसर होने वाला है। कौन सा? कंचनजंगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व का पर्यावरण दिवस आपको पता होना चाहिए दोस्तों पहले से, और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे भाई, बस मेरे साथ आप जुड़ जाइए अच्छी तरह से। मैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चनों को बताऊंगा, एक से एक बढ़िया और बेटर क्वेश्चन लेकर आऊँगा जीके के, जो हर एक तैयारी में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत की महिला प्रधानमंत्री हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? जो हमारे पंचतंत्र हैं उसके लेखक कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। कौन माने जाते हैं सर? विष्णु शर्मा माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा छठवां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे क्वेश्चन, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों जिससे आप सभी लोगों को मैं अच्छे से बता सकूँ। तो चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये होने वाला, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कंपटीशनों के एग्जाम में देखा होगा, एसएससी, जीडी में, यूपीएसआई में, लेखपाल और रेलवे के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सभी में देखा होगा। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 100 में 100% आने वाला है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन होने वाला, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? मतलब पहला कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध आपको पता होना चाहिए, हीराकुंड। कौन सा सर? हीराकुंड है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है पढ़ेंगे पहले, जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो दोस्तों हमारा जनगण मन सबसे पहले गाया गया था सन 1911 में, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जो हमारे देश हैं उसमें से किस देश को उगते सूरज की क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों। तो किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो हमारा होगा जापान। कौन सा होगा क्वेश्चन? जापान। ये उगते सूरज की कहा जाता है, भूमि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा होगा, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में सभी को पता होनी चाहिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 206 कितनी होती हैं सर? 206 हड्डियाँ होती हैं सारे शरीर में। कितनी होती हैं? 206, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लोगे, आपको बार बार याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बंदरगाह है मुंबई पोर्ट। कौन सा? मुंबई पोर्ट, जहाँ से बाहर
का माल आता जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोल्ड टेम्पल कहाँ स्थित है, यानी गोल्ड टेम्पल का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो गोल्ड टेम्पल का मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में पहली रेल कब चली, जो भारत में रेलगाड़ी चली थी दोस्तों वो कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी सन 1853 में। कब चली थी दोस्तों, सन 1853 में चली थी। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 16% आने वाला क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये कब वंदे मातरम किसने लिखा था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सारे लोग ज़्यादातर ये लगा देते रविन्द्रनाथ टैगोर, नहीं, इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था, ये वाला है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन है हमारा ये, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए ऑस्मियम। कौन सी है सर, ऑस्मियम है सबसे भारी धातु होती है दोस्तों, ये सबसे बहुत भारी धातु होती है ऑस्मियम। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है अंटार्कटिका। क्या माना जाता है, अंटार्कटिका। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम पूछा गया है, 100% आने वाले क्वेश्चन है सर, क्योंकि आप ये अगर इतने याद कर लोगे ना ये वाला ट्यूटोरियल, तो दोस्तों आपको मैं 100% बताता हूँ, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा होगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंगटन। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा 20वां कौन सा है, ISRO मुख्यालय कहाँ पर है भाई साहब, ये बेंगलुरु। ये आपको 100% पता होना चाहिए। इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं दोस्तों जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत करते हैं। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आप सबको लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, जिससे मैं आप सभी लोगों को आगे तो कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे जनरल के क्वेश्चन मिलते रहेंगे।